घरों में जैसे चिराग वगैरह जलते हैं, जैसे कि किसी बुज़ुर्ग के नाम के, गौसुल आज़म दस्तगीर के नाम के, उसका जलाना कैसा, और ये कि जैसे ख्वाजा गरीब नवाज़ की देग मतलब घुमाते हैं, उसका कैसा? और चिराग रोशन करना वो पता नहीं है मतलब, लेकिन कोई इसकी वजह क्या? अगर फजूल चिराग जलाते हैं तो ज़रा फजूल है, इसराफ होगा। अब बुजुर्गों के नाम पर कोई चिराग रख दे, कोई शमा पिघला दे, समझे, कोई इतना बड़ा बल्ब लटका दे और कोई हो भी नहीं, अंधेरे उजाले का कोई मसला ही ना हो, तब ये तो फजूल तो है ना। हम मज़ारों पे जो चिराग लगाते हैं ना, उसका एक अट्रैक्शन होता है कि लोगों को इस तरफ रुख हो कि भाई कोई अल्लाह वाले का मज़ार है, यहाँ दिया बत्ती हो रहा है, चिराग हो रहा है, तो आएगा, इसाले सवाब करेगा, इक्तिसाब फैज़ करेगा। तो कोई सही मकसद होना चाहिए। नहीं घरों में तो बस ऐसे ही वो खाली कोने में चिराग लगा देते हैं, तो चल रहा होता है, ये तो समझ में नहीं आता। और दूसरा वो देग का मसला, देग में भी सुना मर्द औरत सब मिक्स और एक अजीब सा माहौल होता है। जी जी। हाँ, ये सब जो साइडें हैं ना, ये मतलब छांटी कैसे हो, फिर देख ये चली कहाँ से, इसकी कोई हिस्ट्री हो कि भाई किसी अल्लाह के नेक बंदे ने इसको जारी किया और लोग उसको फॉलो करते हुए ये देख घुमा रहे हैं। अब जैसे वहाँ अहमदाबाद शरीफ में वो पत्थर भी नहीं है, वो अब वो क्या है यही समझ नहीं आती। उसमें पत्थर शरीफ भी है, अब तो शरीफ हो गया ना। जी जी। वो शाह कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर तो लोहा भी है, उसमें लकड़ी भी है, कि वो बुजुर्ग जो थे ये रात को अंधेरे में शायद तहज्जुद के लिए वुज़ू के लिए निकले होंगे, तो इनके कोई पाँव में ठेस लगी होगी, तो आपने झुककर देखा कि पत्थर है, तो वो पत्थर फिर टटोला लोहा, तो वो बन गया लोहा, लकड़ी तो लकड़ी बन गई। फिर यूँ आपके जूं जूं दस्ते मुबारक, हाथ मुबारक लगता गया और वो मुंह से निकलता गया, वो शय वही बनती रही। और एक जगह वो है कि जाने क्या है, तो वो पता ही नहीं चल सका, यहाँ तक कि अंग्रेज साइंसदान आए और इन्होंने वहाँ से कुछ सैंपल लिया, वो सैंपल के कट का निशान भी मैंने देखा है। तो वो सैंपल लिया और उस को इन्होंने अपने तौर पर लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह किए, पता ही नहीं चलेगा है ही क्या ये शय, ये बुजुर्गों की शान। तो वो पत्थर जो भी मुराद के भाई फुला मुराद इसके लिए उठाए, उठ गया तो मुराद इंशाअल्लाह पूरी होनी है, अगर मुराद पूरी नहीं होनी तो पत्थर वो बंदा उठा नहीं सकेगा। ये वो शय, लेकिन उर्फ में हम लोग आमतौर पे मुंह से पत्थर निकालता है, तो वो जो भी है वो उठता नहीं है। फिर तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरी दी थी और मैंने वो पत्थर मुबारक उठाया इस नियत से कि इस साल हज करूं, अल्हम्दुलिल्लाह उठ गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह इन अल्लाह वालों के कदमों की धूल का सदका मिला और मैं मदीने की धूल चूमने में कामयाब हो गया, हज की सादत पा गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वलियों का बड़ा फैज़ है, फैज़ाने औलिया, फैज़ाने औलिया। तो वलियों के दामन को कभी नहीं छोड़ना। हाँ हाँ, मरना हम कहीं के नहीं रहेंगे भाई, इन्हीं के सदके ही गुजारा है।